मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आज के इस अज़मत कुरान और उर्से आला हज़रत के मौके पर मैंने कलाम मजीद से बज़ाहिर एक मुख्तसर सी सूरह तिलावत करने का शरफ हासिल किया। दिखने में ये सूरह बहुत छोटी है, 3 आयतों पर मुश्तमिल है, लेकिन अपने अंदर वो मानवी हुस्न रखती है कि इमाम शाफ़ई अलैहिर्रहमह इरशाद फरमाते हैं इस सूरत के मुताल्लिक, लौ तदब्बरुन नास अला हादिहि सूरह लवसिअत, यानी अगर लोग इस मुख्तसर सी सूरत में गौर व फिक्र कर लें तो ये सूरत गौर व फिक्र करने वाले और इस पर अमल करने वाले की दुनिया के लिए भी काफ़ी और आखिरत के लिए भी काफ़ी है। अल्लाह ने वो मानवी हुस्न रखा है इस सूरत के अंदर कि अगर इस सूरत पर अमल कर लिया जाए तो अमल करने वाले की दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब नजर आती है। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अगर आपको सूरतुल अस्र याद हो तो उसकी तिलावत कर लें और उसको अपनी नज़र के सामने रखें, यकीनन बात समझने में आसानी होगी। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है अस्र की, बेशक इंसान खसारे में। इमाम राजी जैसे शख्स ने अस्र के 4 मानी बयान किए हैं। आप फरमाते हैं अस्र से मुराद मुतलक ज़माना है, यानी अद्दहर। दूसरा माना जो इमाम राजी ने बयान किया है कि अस्र से मुराद वक्त अस्र है, और तीसरा माना जिसे इमाम राजी ने बयान किया है कि अस्र से मुराद नमाज अस्र, और चौथा माना जो इमाम राजी ने भी बयान किया है, इमाम कुर्तबी भी यही माना बयान करते हैं, और आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतु व रिदवान ने कंजुल ईमान में यही तर्जमा फरमाया है कि अस्र से मुराद ज़माने ख़ास है, और वो कोई और ज़माना नहीं बल्कि ज़माने रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कसम है ज़माने महबूब की, बेशक इंसान खसारे में है। और इस पर बाकायदा दलील भी दी गई है कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह बलद में अपने महबूब के मक्का की कसम फरमाई और फरमाया ला उक़सिमु बिहादल बलद, ला उक़सिमु बिहादल बलद, महबूब मुझे इस शहर की कसम। इसी तरह सूरतुल अस्र में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब के ज़माने की कसम फरमाई, सूरह बलद में अपने महबूब के मक्का की कसम फरमाई, और सूरतुल अस्र में अपने महबूब के ज़मा की कसम फरमाई, और फरमाया महबूब मुझे तेरे मका की भी कसम और तेरे समा की भी कसम। अच्छा, सूरतुल अस्र में, सूरतुल बलद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब के ज़मा की, अपने महबूब के शहर की कसम क्यों फरमाई? हादल बलद से मुराद शहर मक्का है, शहर मक्का की कसम क्यों फरमाई? दिमाग तो इस तरफ जाता है कि यहाँ पर खाने काबा है, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शहर की कसम फरमाई। चाहे जमजम है, सफ़ा और मरवा है, मुज़दलिफ़ा है, मिना है, दीगर अकीदतों का ज़र्फ़ है यहाँ पर, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस शहर की कसम फरमाई। लेकिन रब फरमा रहा नहीं नहीं, अकीदतों का ज़र्फ़ अपनी जगह पर, महबूब मुझे इस शहर की कसम इसलिए है कि वह अंत हिल्लुम बिहादल बलद, कि इस शहर में आप रहते हो, इस शहर में आपका बसेरा है, इस शहर की फिजाओं में आपके सांसों की खुशबू फैली हुई। तो कसम है ज़माने महबूब की, बेशक इंसान खसारे में है। और आला हजरत इसी की तर्जमानी करते हुए बोले कि है खुदा ने वो मर्तबा तुझको दिया, ना किसी को मिले ना किसी को मिला, है खुदा ने वो मर्तबा तुझको दिया, ना किसी को मिले ना किसी को मिला, कि कलाम मजीद ने खाई शाह तेरे शहरों कलामों बका की कसम, कि कलाम मजीद ने खाई शाह तेरे शहरों कलामों बका की कसम। तो कसम है ज़माने महबूब की, बेशक इंसान खसारे में है, नुकसान में है, घाटे में है। लेकिन आज इंसान वो खसारा मानने को तैयार नहीं है, वो नुकसान मानने को तैयार नहीं है। वो कहता है मैं हवाओं की दोष पे उड़ता हूँ, दुनिया मेरी पास गुजार है, मैं चाँद पर कमंदे डाल चुका हूँ, मैं समंदर की तह में उतर चुका हूँ, मैं समंदर की गहराइयों में उतर चुका हूँ, मैं तो खसारे में नहीं हूँ। लेकिन रब फरमा रहा है कि महबूब मुझे कसम है तेरे ज़माने की, ये खसारे में है। अगर ये चाँद पर कमंदे डाल चुका है तो इसमें क्या खूबी है? अगर ये समंदर की तह में उतर चुका है तो इसमें इसकी क्या खूबी है? वो तो मछलियाँ भी तैरती हैं कि अगर ये दुनिया की सारी आशाइशों को अपनी जिंदगी से भर लिया है तो इसमें इसकी क्या खूबी है? वो तो दीगर मखलूक को भी हासिल है। तो इमाम राज़ी अलैहि रहमह इरशाद फरमाते हैं कि खसारा दरअसल इंसानियत का खसारा है। आज भाई भाई का दुश्मन है,
लोग एक दूसरे के खून के प्यासे नजर आते हैं। आज एक्सीडेंट में बचने वाले एक्सीडेंट में मरने वालों को लूट लेते हैं। इंसानियत तो ये थी कि एक्सीडेंट में बचने वाला उनकी मदद करता, लेकिन मदद करने के बजाय उसे लूट लेते हैं। तो खसारा दरअसल इंसानियत का खसारा है। घर की आग बुझी तो कुछ सामान बचा था जलने से, लो ये भी उनके हाथ लगे जो आग बुझाने आए। और हजरत अली फरमाते हैं कि खसारा ये है कि इंसान अपनी सांसों के जरिए मौत के करीब बढ़ रहा है। वो लम्हा लम्हा मौत की तरफ बढ़ रहा है, लम्हा लम्हा अपने सांसों के जरिए मौत की आगोश की तरफ बढ़ रहा है। वो सोच रहा है कि वो बड़ा हो रहा है, लेकिन हजरत अली फरमाते हैं वो बड़ा नहीं हो रहा है, बल्कि उसकी जिंदगी कम हो रही है। आपने सिग्नल पे देखा होगा, वहां पर उल्टा टाइमर सेट रहता है। किसी की इसी तरह हमारी जिंदगी भी शुरू हो चुकी है। हम लोग पैदा हुए जिंदगी मुतय्यन हो चुकी है। किसी को मरना है 60 पर, किसी को 70 पर, किसी को 30 पर, किसी को 20 पर। सब लोगों की जिंदगी मुतय्यन हो चुकी है और हम अपनी सांसों के जरिए अपने मौत के करीब बढ़ रहे हैं। और जब हमारी जिंदगी की गिनती 0 पर आ जाएगी तो हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसलिए मुसलमानों, अगर आप चाहते हो खसारे से बचना चाहते हो, नुकसान से बचना चाहते हो, तो जल्दी जल्दी अपनी सांसों के बदले नेकियां कमा लो, अच्छे काम कर लो, वरना खसारे से कोई बचने वाला नहीं। और एक मुफस्सिर हुआ है तबा तबाई, अकीदे का है डामाडोल, लेकिन उसने बात बहुत पते की है। इस पर मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। वो कहता है कि खसारा ये है कि अल्लाह ने एक शय को एक हुस्न दिया है, अल्लाह ने एक शय को एक हुस्न दिया है और दूसरे हुस्न को उस शय से महरूम रखा है। उसको मिसाल से यूं समझिए, फूल है, फूल में खुशबू तो है, रंग है, बू है, लताफत है, नरमी है, लेकिन फूल में रोशनी नहीं है। लिहाजा फूल कहेंगे मुझ में खुशबू तो है लेकिन मुझ में रोशनी नहीं है, लिहाजा मैं खसारे में हूँ। चाँद कहता है मुझ में रोशनी तो है लेकिन मुझ में खुशबू नहीं है, लिहाजा मैं खसारे में हूँ। बुलबुल कहती है मेरे लहजे में तो जादू है लेकिन मेरे बाजुओं में वो कुव्वत नहीं है, लिहाजा मैं खसारे में हूँ। शेर कहता है मेरे बाजुओं में तो कुव्वत है लेकिन मुझे पर नहीं कि मैं उड़ सकूं, मैं परवाज कर सकूं, लिहाजा मैं खसारे में हूँ। कोयल है मेरे लहजे में तो बला का हुस्न है लेकिन रंग मेरा काला है, लिहाजा मैं खसारे में हूँ। इसी तरह मोर कहता है मेरे पंख तो बड़े खूबसूरत हैं लेकिन मेरे पैर बड़े बदसूरत हैं, लिहाजा मैं खसारे में हूँ। एक बच्चा कहता है मुझ में बचपने की मासूमियत तो है लेकिन जवानी का बागपन नहीं है, लिहाजा मैं खसारे में हूँ। एक नौजवान कहता है मुझ में नौजवानी का बागपन तो है लेकिन बुढ़ापे का तजर्बा नहीं है, लिहाजा मैं खसारे में हूँ। एक बूढ़ा कहता है मुझ में बुढ़ापे का तजर्बा तो है लेकिन बचपने की वो मासूमियत अब ना रही, बचपने की वो मासूमियत न रही, लिहाजा मैं खसारे में हूँ। एक शब्बेदार कहता है मुझ में तहज्जुद के सजदे तो हैं लेकिन मैं इल्म से खाली हूँ, लिहाजा मैं खसारे में हूँ। एक आलिम कहता है मेरे अंदर इल्म के कमालात तो हैं लेकिन अमल से मैं खाली हूँ, लिहाजा मैं खसारे में हूँ। तो कायनात की हर शय किसी न किसी एतबार से खसारे में है, नुकसान में है, घाटे में है। लेकिन फिर वो मुफस्सिर आगे लिखता है कि अगर तुम चाहते हो ना, अगर तुम चाहते हो कोई ऐसी जात देखो, कोई ऐसी हस्ती देखो जो खसारे से महफूज हो, जो खसारे से महफूज हो, जो नुकसान से महफूज हो, जो घाटे से महफूज हो, तो आओ मदीने की गलियों की तरफ तुम्हें ले चलूं, आओ मदीने की गलियों की तरफ तुम्हें ले चलूं। हुस्न की सारी शोखियां, जमाल के सारे करीने, हुस्न के सारे बागपन अल्लाह ने एक जाते मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में यकजा कर दी है। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी हमादारंद आंचे खूबा तू तन्हादारी। और आला हजरत बोले वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं। यही फूल है खार से दूर है, यही शमा है की धुआं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो कायनात की हर शय किसी न किसी एतबार से खसारे में। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा ऐसी ज़ात है जो खसारे से महफूज है, जो घाटे से महफूज है, जो नुकसान से महफूज है। अब कोई चाहता है कि वो खसारे से बच जाए तो दामने मुस्तफ़ा से लिपट जाए,
इल्लल्लज़ीना आमनू का बयान इस पर गवाही दे रहा है मुसलमानों, क्योंकि ईमान नाम ही उसका। शरह अकायद में अल्लामा तफ्ताज़ानी लिखते हैं ईमान क्या है। आप ईमान की तारीफ में लिखते हैं अल ईमान हिय तस्दीक़ बिहा बिमा जा बिही नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो कुछ लेकर आए उसकी तस्दीक करने का नाम ईमान है। इसीलिए मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो ना खसारे से बच जाओ, तो ये दौलत तुम्हें खसारे से नहीं बचा सकती, ये इख्तिदार की मसनदें तुम्हें खसारे से नहीं बचा सकती, ये शोहरत तुम्हें खसारे से नहीं बचा सकती। अगर कोई चीज खसारे से तुम्हें बचा सकती है, अगर कोई चीज तुम्हें नुकसान से बचा सकती है, तो अल्लाह इरशाद फरमाता है महबूब मुझे कसम है तेरे जमाने की, इंसान खसारे में है, बचेगा कौन? इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान ले आए, वो अमिलुस्सालिहात, और अच्छे अमल कर ले, वो अमिलुस्सालिहात, और अच्छे अमल कर ले। मुसलमानों, आज हमें अपना मुहासबा करना है कि हमारे अमल आज कैसे हैं। आज हमारे अमल ऐसे हैं कि अगर गए भी देखे तो हमारे अमल को शर्मा जाए। एक वक्त ऐसा भी था जब हमारे बुजुर्गों के जनाजे भी लोगों को कलमा दे दिया करते थे, लेकिन आज हमारे अमल गैरों के दीन लाने में, गैरों के इस्लाम लाने में रुकावटें बने हुए हैं। मुसलमानों, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बरक़ तबई न रही, शोला वकाली न रही, रह गई रस्म आज़ा, रूह बेलाली न रही, फलसफा रह गया, तलकीन गज़ाली न रही, मस्जिदें मरसियाँ खां की नमाजी न रहे, मस्जिदें मरसियाँ खां की नमाजी न रहे, यानी साहिब औसाफ वो जंसी न रहे। शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद। हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद। तुम मुसलमान हो, तुम जिन्हें देख के शर्माए यहूद, यूँ तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगा भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ तो मुसलमान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ तो मुसलमान भी हो। मुसलमानों, आज हमारे अमाल मुसलमानों वाले नहीं रहे, इसलिए हमें चाहिए अगर हमें खसारे से बचना है तो अमिलुस्सालिहात, अल्लाह इरशाद फरमाता है अच्छे अमल करो। और कौन खसारे से बचेगा? वतवासौ बिल हक, वतवासौ बिल हक, जो हक की वसीयत करे। यहाँ उलमाए कराम बैठे हुए हैं, हक से मुराद कलाम मजीद है, कुरान मुक़द्दस है, लेकिन आज हमने कुरान के नाजिल होने के असल मकसद को फरामोश कर दिया है। हमने ये सिर्फ समझ रखा है कि घर बनाया जाए, कुरान की तिलावत करा ली जाए, बिल्डिंगें बना ली जाए, कुरान की तिलावत करा ली जाए। यकीनन मुसलमानों, में इस बात का इनकार नहीं करता कि कुरान पढ़ने से बरकतें होगी। यकीनन घर बनाया जाए, बिल्डिंगें बनाई जाए, कुरान पढ़ाया जाए, यकीनन अल्लाह पाक बरकत देगा, बरकत होगी। कब्र पे कुरान पढ़ाया जाए, यकीनन कुरान के नूर के सामने कोई नारी मखलूक टिक ही नहीं सकती। इसी तरह किसी मुर्दे की जान अटक जाए, सूरह यासीन लेकर बैठ जाया जाए, यकीनन उसकी रूह निकलने में आसानी होगी। लेकिन मुसलमानों, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कुरान के नाजिल होने का ये मकसद है? सिर्फ और सिर्फ किताब रहमत है ये? नहीं नहीं मुसलमानों, कुरान के नाजिल होने का सिर्फ यही मकसद नहीं है। आइए डॉक्टर इकबाल से पूछते हैं। डॉक्टर इकबाल कहता है, पबंदे सूफियो मुल्ला असीरी, पबंदे सूफियो मुल्ला असीरी, हयात हिकमत कुरान कीरी, बायातशतुरा कारे जुज़ैनिस्त कि अज़यासी आसा पे मेरी, कि तू जाहिल सूफी और काहिल मुल्ला के ऐसे फंदे में फंसा कि तूने कुरान से जिंदगी जीने का दर्स नहीं सीखा। कुरान से तेरा सिर्फ और सिर्फ इतना ही सरोकार है कि जब तेरा कोई मरने वाला मरने लगता है तो तू सूरह यासीन लेकर बैठ जाता है। मुझे अफसोस होता है तेरी हालत पर कि अगर तूने कुरान से जो सीखा है सिर्फ मरना ही सीखा है, काश तूने कुरान से जिंदगी जीने का दर्स सीख लिया होता, कुरान से जिंदगी जीने का सलीका सीख लिया होता। इसके एक एक आयत है, इसके एक एक हर्फ, इसके एक एक रुकू, इसके एक एक सफाहत हयात बख्श है। मुसलमानों, जिंदगी का दर्स देते हैं। मुसलमानों, किस तरह जिंदगी गुजारी जाए, किस तरह वालिदैन के हुकूक को अदा किया जाए, किस तरह कारोबार किया जाए, किस तरह बिजनेस किया जाए, सारे मामलात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में बता दिया है। लेकिन हमने कुरान को सिर्फ और सिर्फ किताब रहमत समझ लिया है। नहीं नहीं मुसलमानों, कुरान किताब रहमत भी है, किताब हिकमत भी है, किताब हिदायत भी है। तेरे सोहफे हैं फरंगी, तेरे काली है ईरानी, खून के आंसू रुलाती है जवानों की तन्नासानी, हर कोई मस्त में ज़ौक़ तन्नासानी है। तुम मुसलमान हो, ये अंदाज़े मुसलमानी है। हैदरी फ़क्र है ने दौलत उस्मानी है, हैदरी फ़क्र है ने दौलत उस्मानी है। तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है? वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर। आज हम खार हुए तारिक कुरान होकर, आज हम खार हुए तारिक कुरान होकर। यकीनन मुसलमानों,
मुसलमानों, आज मुल्क के हालात जो पहुँचे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे अमाल की वजह से है। आज हमने कुरान से दूरी बना ली है, आज हमने कुरान को छोड़ दिया है। इसलिए मुसलमानों, अगर बुलंदी चाहते हो ना, तो कुरान के दामन को मजबूती से थाम लो। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है ज़माने महबूब की, बेशक इंसान खसारे में है। बचेगा वो इल्लल लदीना आमनू, जो ईमान ले आए, व अमिलुस सालिहात, और अच्छे अमल कर ले, व तवासौ बिल हक, और हक की वसीयत करे, व तवासौ बिस सब्र, और सब्र की वसीयत करे। यहाँ सब्र से मुराद दुखों पर सब्र है, मुसीबत पर सब्र है। इस्तिकामत अल दीन भी यहाँ मुराद है, यानी दीन की राह में, अल्लाह की राह में अगर तुम्हें कोई तकलीफ आए ना, तो उसे सह ले जाओ, उसे बर्दाश्त कर ले जाओ, ये भी मुराद है मुसलमानों। लेकिन आज हमारा नौजवान ये बात बड़े फैशन के तौर पर कह देता है, यार दीन पर चलना बड़ा मुश्किल हो गया है, दीन पर चलना बड़ा मुश्किल हो गया है। मैं पूछना चाहता हूँ, दीन पर चलना आज मुश्किल था कि जब बिलाल हबशी दीन पर चले थे, उस वक्त दीन पर चलना मुश्किल था। उमैया बिन खलफ चिघाड़ता है, बिलाल फिर जा अपने अकीदे से, वरना चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। लेकिन बिलाल हर हाल में अहद अहद का नारा लगाते रहते। हजरत बिलाल ने कभी नहीं कहा दीन पर चलना बड़ा मुश्किल हो गया है, बल्कि किताबों में यहाँ तक आता है कि उमैया बिन खलफ हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गर्दन में रस्सी डाल देता। रस्सी डालने के बाद मक्के के ओबाश लवंडों के हवाले कर देता आपको। मक्के के ओबाश लवंडे हजरत बिलाल को मक्के की पथरीली जमीन पर रगड़ते रहते, मक्के की पथरीली जमीन पर घसीटते रहते थे, जिसमें बिलाल में पत्थर घुप जाते, पत्थर चुप जाते, जिसमें लहूलुहान हो जाता। लेकिन आप हर हाल में दीन पर कायम रहे, आहत आहत का नारा लगाते रहे। आपने कभी ना कहा यार दीन पर चलना बड़ा मुश्किल हो गया है। मुसलमानों, पढ़ो अपनी तारीख, हजरत अम्मार के साथ क्या ना हुआ, उनके वालिद यासिर के साथ क्या क्या हुआ। सिर्फ और सिर्फ इस्लाम लाने की वजह से हजरत अम्मार पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। उनके वालिद जो बूढ़े थे, उन पर भी जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। इसी तरह मुसलमानों, उनकी वालिदा हजरत अम्मार की वालिदा हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये बूढ़ी हो चुकी थी। अबू जहल ने नेज़ा मार मार कर सिर्फ और सिर्फ इस्लाम लाने की वजह से आपको शहीद कर दिया। राह खुदा में औरतों का जो सबसे पहला खून बहा है, इस्लाम की राह में औरतों का जो सबसे पहला खून बहा है, वो हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बहा है। लेकिन आपने कभी नहीं कहा दीन पर चलना बड़ा मुश्किल हो गया है। आज हमने ये फैशन उठा रखा है, यार दीन पर चलना बड़ा मुश्किल हो गया है। मुसलमानों, हजरत खुबाब बिन अरद की तारीख पढ़ो, यकीनन आप पर बहुत जुल्म किया गया, लेकिन आप हर हाल में दीन पर कायम रहे। आपने कभी ना कहा यार दीन पर चलना बड़ा मुश्किल हो गया है। इसी तरह हजरत उस्मान गनी की तारीख पढ़ो। हजरत उस्मान गनी का चचा आपको चटाई में लपेट देता, खजूर की चटाई में लपेटने के बाद आपको लटका देता, लटकाने के बाद नीचे से धुआं देकर तकलीफें देता, लेकिन आप दीन पर कायम रहे, आप दीन से ना फिरे, आप हर हाल में आजाद का नारा लगाते रहे। मुसलमानों, उन्होंने कभी ना कहा दीन पर चलना बड़ा मुश्किल हो गया है। आज हमारी मस्जिदों में एसियां लगी हुई हैं, ठंडी में गर्म पानी दस्तयाब है, गर्मी में ठंडा पानी दस्तयाब है। हम नमाज को नहीं जा रहे हैं, हम नमाज से दूरी बना रहे हैं और कह रहे हैं दीन पर चलना बड़ा मुश्किल हो गया है। इसलिए मुसलमानों, अपने बुजुर्गों की तारीख पढ़ो। हम तक जो इस्लाम पहुंचा है, ये यूं ही नहीं पहुंचा है, बड़ी कुर्बानियों के बाद हम तक इस्लाम आया है। बहुत कुर्बानी देने के बाद इस्लाम की दौलत से हम सरफराज हुए हैं। इसीलिए मुसलमानों, हमें चाहिए कि सूरतुल अस्र को अपनी ज़िंदगी का नमूना बना ले, सूरतुल अस्र पर अमल करें, ताकि हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाए और हमारी आखिरत भी कामयाब हो जाए। बस इन्हीं बातों के साथ